हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथ्स 9709 का जो तीसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अब तक जो कवर किए हैं वो क्वाड्रेटिक्स को कवर किया है और उसके बाद हमने फंक्शंस को भी कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया बड़ी डिटेल में। और अगर आपने इसका कोई भी लेसन मिस किया है तो आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें हमने पास्ट लेवल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे बड़ी डिटेल में, फंक्शंस में स्पेशली। और इसमें ही ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओ लेवल वाली ही हैं। सिर्फ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आता है वो पास पेपर्स के अंदर आता है कि क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अदरवाइज़ इसका जो ओवरऑल टॉपिक के में जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली ओ लेवल वाला ही है। तो ये फंक्शंस की तरह का बड़ा बड़ा मुश्किल टॉपिक थोड़ा सा नहीं है। लेंथ फंक्शंस भी मुश्किल नहीं है, लेंथी है थोड़ा सा। अगर आप उसको सेपरेटली हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करता आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहले जो हम देखेंगे वो सिलेबस है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब इसमें ओ लेवल का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हम जो पॉइंट है वो ये है कि आप इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, ये हम ओ लेवल में करते रहें कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह निकाल सकते हैं। सेकंड ये है कि एक पॉइंट और ग्रेडियंट गिवन हो तो तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ओ लेवल के मैथ, अगर इस सेकंड पोर्शन को अगर आप ओ लेवल के मेथड से करेंगे, उस अप्रोच के साथ अगर आप करेंगे तो ये आपका फीस पे आपका टाइम भी लगेगा और आपके प्रॉब्लम भी होगी इसमें। बट हम इसमें देखेंगे पॉइंट्स लॉ फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सेकंड ये है अगेन इंटरसेप्ट एंड यूज एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे आप फेमिलियर हैं। ये पॉइंट्स लॉ फॉर्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। देन हम इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये एक नई चीज़ है आपके लिए बट ये मुश्किल नहीं है। इसको हम दोनों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम लाइंस और सर्कल को कंबाइन करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफ और अलजेब्रिक इक्वेशन का रिलेशन क्या होगा। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट लाइंस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रीवियसली हम जब करते रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन का हम ग्राफिकल सोल्यूशन करते रहे हैं, बट अब हम जो डिस्कस करेंगे वो सर्कल को और थोड़े से कर्व को, उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो सिलेबस से फेमिलियर होना ज़रूरी है। अगर आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आपने सिलेबस से हट के क्वेश्चंस नहीं करने, बिकॉज वो आपकी इररेलेवेंट ऑफ एफर्ट हो जाती है और इतना टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फोकस करें। इसीलिए हम टू द पॉइंट जाएंगे और थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ये इन बातों को आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले याद रखना है। सबसे पहली चीज़, जो पहला फार्मूला है वो है लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ या ओ लेवल की वर्डिंग में, अगर आप जो ओ लेवल में आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये दोनों बातें सेम ही हैं। इसका बेसिक पॉइंट क्या है इसमें कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास दो पॉइंट्स हों, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट 2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 एंड y2। अब अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना है इनका, पॉइंट 1 और पॉइंट, आई विल यूज़ द टर्म लेंथ,
बिकॉज डिस्टेंस और लेंथ सेम ही बात है. लेंथ ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू, ये हमेशा इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो इसकी आई थिंक एग्जाम्पल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम एक बेसिक सी एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलें, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 2 and 3, सेकेंड पॉइंट है आपके पास 4 and लेट्स से 7. सो अगर इसका डिस्टेंस आप मालूम करना चाहते हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, अब y2 इसमें क्या है, y2 आपके पास 7 है, सो 7 माइनस 3 या 4, इसमें सीक्वेंस कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम पहले x को कर लेते हैं. दिस विल बी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so this will be 4 plus 16, so square root of 20 will be the answer. और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और भी कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 4 into 5 और फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. बाय द वे आपका कैलकुलेटर से भी आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो ये वो चीज़ है जो आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली ओ लेवल में भी करते रहें. सेकंड है आपके पास, जो सेकंड पॉइंट है आपके पास वो है, ये भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहें, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो ग्रेडियंट के लिए हम लिख सकते हैं स्लोप या ग्रेडियंट एक ही चीज़ है. सो m विल बी इक्वल्स टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. अगेन एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं, बिकॉज इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है ओ लेवल में, बट थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए. पॉइंट 1 ये है आपके पास 3 and 4, पॉइंट 2 है आपके पास 5 and 6. सो इसको आप फाइंड करें. सो y2 माइनस y1, अब y2 आपके पास क्या है, 6 माइनस 4, सो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 by 2, विच मीन्स स्लोप विल बी इक्वल्स टू 1. m will be equals to 1. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो थर्ड पॉइंट हमारा है, वो है आपके पास मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ओके, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. तो मिड पॉइंट के लिए आपने याद, जाहिर है अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन में आपके पास दिस वन इज पॉइंट 1, दिस वन इज पॉइंट 2, और अगर आपने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली x एंड y है, एंड देन x2 y2 एंड x1 y1, ये पॉइंट 1 की कोऑर्डिनेट्स है. तो अब आपने अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट के लिए आप x y आपने फाइंड करना है. सो मिड पॉइंट के लिए आपने फॉर्मूला हमेशा क्या यूज़ करना है कि x कोऑर्डिनेट के लिए आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. इसकी अब एक बेसिक सी अगर आप एग्जांपल देखें, तो ये एक पॉइंट है 2 and 3, सेकेंड पॉइंट है 4 and 5,
आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2. So this will be equals to 6/2 and 8/2. So the coordinates of the midpoint for this case will be 3 and 4. So this will be the final answer. फोर्थ पॉइंट जो आपके पास है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें एक फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, y = mx + c, और दूसरा जो अब हम यूज़ करेंगे वो है आपके पास y - y1 = m × x - x1। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक स्लोप गिवन हो या हमें y इंटरसेप्ट पता हो, तो तब हम इस फॉर्म को, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड जो है वो आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब अगर आपको इसमें पॉइंट्स पता हो लाइक x1 y1, और उसके बाद आपको सेकंड चीज़ जो पता हो वो है स्लोप पता हो, ये दो चीज़ें आपको पता हो तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। ऑल्दो कि आप इसको यूज़ करके भी वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, बट वो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो ज़ाया करेंगे। डायरेक्टली इस फॉर्म को यूज़ करें और आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लें। जो नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है वो है कुछ स्पेशल ग्रेडियंट्स। इससे भी मोस्टली आप लोग फेमिलियर होते हैं, लेकिन इसको आपने माइंड में रखना है। स्पेशल ग्रेडियंट्स मींस कि जब दो लाइंस पैरेलल हों, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। और जब लाइंस परपेंडिकुलर हों, और ये क्वेश्चन में मेंशन हो कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो सेपरेट स्लोप अगर आप निकालेंगे उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये सबसे इजी वे है याद रखने का। बाद स्टूडेंट्स इसको इस तरह में याद रखते हैं कि एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ये भी ठीक है, बट इस फॉर्म को याद रखना सबसे आसान है। फिर आप अगर एक का स्लोप गिवन है, आप सेकंड का स्लोप इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है वो है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन आपने याद रखनी है। और वो इक्वेशन आपके पास क्या है, पहली बात तो वो हमेशा आपके पास होगी x - h² प्लस y - k² = 0। अब सॉरी नॉट 0 = r²। अब ये बेसिकली हमारे पास कोई भी एक सर्कल हो
इस सर्कल में हमारे पास दो ही मेन पॉइंट हैं। एक आपके पास है सेंटर पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स एच के होंगे, और सेकंड आपके पास है उस सर्कल का रेडियस। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 हो, उस केस में आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। और इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी जब आपका सेंटर जो है वो ओरिजिन होगा, यानी कि h और k की वैल्यू आपके पास ओरिजिन पे होगी, तब आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी। समटाइम्स आपको इक्वेशन, अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको आइडिया भी होगा कि समटाइम्स आपको क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा, उसको हम फिर खुद सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा। समटाइम सेंटर और रेडियस गिवन होगा और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन में आपको इक्वेशन गिवन हो ये, तो आप कह सकते हैं कि स्लोप आपके पास 2 होगा और वाई इंटरसेप्ट आपके पास 5 होगा। इसी तरह हम सर्कल की इक्वेशन से रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं, और रेडियस और सेंटर गिवन हो तो हम उससे इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो ये अब तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। फिर भी जो चीज़ें रहती हैं कुछ, बल्कि ये ऑलमोस्ट सारा कवर हमने टॉपिक कर दिया है। लेकिन हम ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। और इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो 2021 और 2022 के पास्ट पेपर क्वेश्चंस के ऊपर होगा। और ये जो सिलेबस है वो 9709 का है और पेपर 1 को हम कवर कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 3 है। ओके, अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, तो हम इसको खैर बाद में भी देखते हैं कि हम इसको किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मतलब ये हुआ कि हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल। लेट्स से आपके पास एक सर्कल है, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो सर्कल का अगर ये सेंटर पॉइंट है एच के, तो हमने ये अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी अगर ड्रॉ कर लूँ, लेट्स से ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, पॉइंट ए, और ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, पॉइंट बी। अब हमें इन्होंने क्लियरली, मैं पॉइंट बी को यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट बी। अब क्लियरली ये कहा है कि इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 77 इज इक्वल टू 0। अगर y 0 है सो इट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। देन आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। सो अब हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग को यूज़ कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 11x प्लस 7x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। सो x को अगर हम कॉमन लें सो x माइनस 11 प्लस 7 को अगर हम कॉमन लें तो आपके पास माइनस 11x प्लस 7 को अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 7 x माइनस, सो यहाँ पे x माइनस 11 एंड देन 7 को कॉमन लें तो x माइनस 11 आ गया आपके पास। देन आप x माइनस 11 को कॉमन ले सकते हैं। सो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 11 आ जाएगी और दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो इट मीन्स के x कोऑर्डिनेट आपके पास, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे 11 एंड 0, और पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे माइनस 7 एंड 0। तो यहाँ से आप, मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको थी कि ये दोनों पॉइंट्स आपके पास x कोऑर्डिनेट पे लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ए एंड बी। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट के साथ आपको ये पता चल गया कि ये पॉइंट बी और ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, और लेट्स से सेंटर को हम सी से डोनेट कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, आपके पास ये एक टेंजेंट लाइन है पॉइंट ए के हिसाब से, और ये आपके पास दूसरी टेंजेंट लाइन है जो पॉइंट बी के हिसाब से टेंजेंट है। अब हमें ये पता है कि अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट लाइंस मींस कि हमने ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब इस पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो ये दोनों टेंजेंट लाइंस जो हैं वो इक्वल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें इस टेंजेंट लाइन का सिर्फ ये पॉइंट पता है, इस लाइन के ऊपर हमें सिर्फ एक पॉइंट पता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम प्रीवियसली फाइंड कर चुके हैं, वो 11 और 0, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास थे -7 एंड 0। अब अगर हमें इस लाइन का ग्रेडियंट पता चल जाए, हमें ये चीज़ एक प्रॉपर्टी पता है कि जो भी टेंजेंट लाइन होती है सर्कल की वो परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हमें लाइन ए सी का ग्रेडियंट पता चल जाए तो हम लाइन इस टेंजेंट, इसको मैं टी कर देता हूँ, लाइन ए टी का हम ग्रेडियंट या इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन के ग्रेडियंट, अब इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें सेंटर पॉइंट के पता होना ज़रूरी है। तो अब सेंटर पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता थी, वो आपके पास थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y
-77 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 77 इज इक्वल टू 0। अब हम यूज़ करते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम इन दोनों को देखें एंड देन नेक्स्ट टू को देखें, तो अब हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हमने ये इसको बनाया, एंड देन वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 77 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये दिस विल बी 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, देन इसको देखें आप तो ये क्या बन रहा है आपके पास y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस सॉरी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 77। तो थोड़ा सा इसको इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को भी अगर हम दूसरी साइड लेके जाएं तो दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 77 माइनस 9 माइनस दिस विल बी प्लस 9 एंड प्लस 4 नाउ, बिकॉज इसको हमने शिफ्ट किया है। सो दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। तो अब हमने थोड़ी देर पहले ही ये कॉन्सेप्ट देखा था कि आपके पास जब क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो अब हम इसको इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं क्लियरली कि h की वैल्यू क्या है, जो सेंटर पॉइंट है आपके पास, सेंटर विल बी इक्वल्स टू h, आपके h और k था, तो सेंटर विल बी इक्वल्स टू, अगर आप इसको देखें दिस विल बी इक्वल्स टू 2 एंड k की वैल्यू यहाँ पे -3 होगी। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया। अब जब आपके पास सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया तो आप इजीली ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम डायग्राम को दोबारा देखते हैं। सेंटर पॉइंट आपके पास है, इसको मैं इस पॉइंट को इरेज कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट है आपके पास 2 एंड -3। अब आप देखें इजीली आप लाइन AC का भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं और लाइन CB का भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो हम पहले ग्रेडियंट ऑफ CA, तो अगर हम लाइन CA का ग्रेडियंट निकालें तो हमारे पास इसका क्या होगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सो y2 माइनस y1, सो 0 माइनस -3, बिकॉज आपके पास एक पॉइंट तो आपके पास था, जो C पॉइंट है वो आपके पास था 2 एंड -3, और जो A पॉइंट था वो आपके पास 11 एंड 0 था। तो इसको यूज़ करके अब 0 -3 एंड देन 11 -2, सो AC will be equals to 3/9, so which means that CA will be, gradient of CA will be equals to
1/3। अब आप इसमें ये देखें कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन टू द पॉइंट ए, इट मीन्स कि जो अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सी ए लाइन का ग्रेडियंट हमें पता चल गया, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, मीन्स कि ए टी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के ग्रेडियंट्स का जो प्रोडक्ट है, लाइक मैं ये लिख सकता हूँ ए सी मल्टीप्लाई बाय ए टी will be equals to -1. So gradient of AT will be equals to -1 by AC. So which means that AT will be equals to -1/3. So इसको अगर मैं simplify करूँ, so this will be equals to -3. सिमिलरली अब हम सेकेंड फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ सी बी। अब हमें सी पॉइंट आपको पता ही है, वो है 2n-3, और बी पॉइंट आपको पता ही है -7 and 0। तो अब हम इसका अगर हम ग्रेडियंट ऑफ सी बी फाइंड करें तो वो आपके पास क्या आएगा, 0 - -3 डिवाइडेड बाय -7 - 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 by -9। So CB will be equals to, gradient of CB will be equals to -1/3। अब हमें अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे भी कि इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा। इट मीन्स कि जो बी टी लाइन है इसका हम अब ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले सी बी का ग्रेडियंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम इसको ये लिखेंगे कि सी बी का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय बी टी का ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू -1। सो ग्रेडियंट ऑफ बी टी विल बी इक्वल्स टू 1 - 1 बाय सी बी, और इसमें जब वैल्यू आप पुट करेंगे सो -1/3। सो बी टी विल बी इक्वल्स टू +3। तो ये अब तक हम ग्रेडियंट्स फाइंड कर चुके हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जो आपके पास टेंजेंट लाइन थी उनकी अब हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। सो इक्वेशंस फाइंड करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करना है। तो अब हम लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज कि लाइन ए टी को हम फाइंड करते हैं। तो लाइन ए टी के लिए हमें ये पता है कि स्लोप आपके पास है, स्लोप है आपके पास -3, और पॉइंट है आपके पास 11 and 0। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। बाय द वे हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक हमें पॉइंट स्लोप, क्योंकि ये अप्रोच तो आप सबको आती ही है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है आपके पास, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। सो यहाँ से y - 0 इज इक्वल्स टू x क्या है आपके पास, x - x1। सो x है आपके पास 11। सो इससे खैर हमें अब दोबारा इक्वेशन ही आएगी। चलिए देख लेते हैं इसको, -11 x माइनस x1 आपके पास क्या है 11।
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 33। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आ गई। अब इसी तरह अब आपने लाइन जो आपके पास बी टी थी इसका आपने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप अगेन यही फॉर्म यूज़ करें y। इसमें अब अगेन देखें तो स्लोप है आपके पास 3 और पॉइंट है आपके पास -7 एंड 0। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। so y minus 0 is equals to -7 into x। तो फाइनली जो इक्वेशन आपके पास आई है ये +3 है। सो इक्वेशन जो आपके पास आ रही है इसमें वो आपके ये इक्वेशन 1 है और सेकंड है आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 21। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ तक अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ये 6 मार्क्स से बाय द वे क्वेश्चन है। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन भी आ गई, इस लाइन की भी इक्वेशन आ गई। तो जब दो लाइंस की इक्वेशन आ जाए तो उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 21 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये भी y है ये भी y है, सो दोनों इक्वेशंस 1 और 2 को इक्वेट करें। सो 3x इज इक्वल्स टू -3x प्लस 33। सो रीअरेंज करें, सो 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 33 प्लस 21। सो x विल बी इक्वल्स टू आपके पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इसको आप सेकंड में पुट करें तो आपके पास किसी भी एक में पुट कर दें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 21, y इज इक्वल टू 9 प्लस 21। सो y इज इक्वल टू 6 प्लस 21, सो y इज इक्वल टू 27। So finally point of intersection will be 2 and 27. So this will be the final answer. आई होप कि ये कॉन्सेप्ट देखें, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा है। आपने सारे प्रीवियस टूल्स को यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको समझना है कि आपने फाइंड क्या करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारा आपके पास इसका सॉल्यूशन है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ये मई जून 2021 का है, पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 6 का है। पॉइंट A एंड B हैव कोऑर्डिनेट्स 8, 3 एंड PQ respectively. The equation of the perpendicular bisector of AB is this. Find the value of P and Q. तो सबसे पहली चीज़ तो जो हम यहाँ से ये देख रहे हैं, ये लाइन AB का इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है या ग्रेडियंट है ए बी का वो -2 है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे मुझे ये ए बी के बजाय ये लिखना चाहिए कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लेट से 2 से कह देते हैं। तो ये आपके पास -2, तो हम ये लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए लाइन ए बी और ये जो स्लोप है इनका प्रोडक्ट -1 होगा।
और अगर हम इसको सॉल्व करें तो m2 which means measure of AB will be equals to -1 by -2। तो जो स्लोप है AB का वो क्या होगा 1/2। ओके, नाउ अब हम देखें द पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स दिस। इसका मतलब ये है कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 8 and 3 और और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं क्यू पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो अब हमने यहाँ पे हमें सिर्फ पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स हैं, हमें ये पता चला कि इसके 2 पॉइंट्स थे और उन दोनों पॉइंट्स में अब हमने कॉमन सेंस से सॉल्व करना है इसको। किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम? ओके, सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट अगर फाइंड करें इन दोनों का, बिकॉज हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, बिकॉज हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज हैं। सो अगर हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करें, लेट मी चेंज द कलर। ओके, अगर हम पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करें तो मिड पॉइंट क्या होंगे, x एंड y विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस q डिवाइडेड बाय 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो, किसके इक्वल आ गया, 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस q डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट्स, आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब हम इनको यूज़ किस में कर सकते हैं, इसको हम अब हमें ये पता है कि पॉइंट आपके मिड पॉइंट आपको पता चल गया 2 पॉइंट्स का, और उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि ग्रेडियंट इसका क्या है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट था या इक्वेशन जो थी उसको हम फाइंड पुट करते हैं। इक्वेशन आपके पास थी y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4। तो इसमें पुट करें, y कोऑर्डिनेट है 3 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और -2 इंटू 3 प्लस दिस वन 3 प्लस क्यू, यस, एंड देन दिस वन विल बी 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 plus q divided by 2 is equals to -8 minus p plus 4. So 3 plus q is equals to minus p minus 4, and then finally q will be equals to, थोड़ा सा अगर हम इसको रीअरेंज करें, so -11 minus 2p। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें ये गिवन है कि लाइन ए बी का पॉइंट कौन सा है, ग्रेडियंट क्या है। सो लाइन ए बी का जो ग्रेडियंट है वो है आपके पास 1/2। तो हमें ये पता चल गया लाइन ए बी के 2 पॉइंट्स भी हमें पता है। एक पॉइंट है आपके पास 8 एंड एक पॉइंट है आपके पास 8 एंड 3, 8 एंड 3, और बी का जो पॉइंट है आपके पास P एंड Q। तो अब अगर हम इसका स्लोप फाइंड करें, ग्रेडियंट फाइंड करें, तो ये क्या होगा, Q -3 डिवाइडेड बाय P minus 8 is equals to 1/2।
this will be equals to negative 1 by this will be equals to 1 by 2। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास 2q माइनस 6 इज इक्वल्स टू p माइनस p minus 8। so ये this will be equation 2। put 1 in 2 तो ये आपके पास क्या होगा 2 इंटू माइनस 11 माइनस 2p माइनस 6 इज इक्वल टू p माइनस 8। और इसको सॉल्व करें तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। इसको आप फर्स्ट में पुट करें तो क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 2। सो यहाँ से आपके पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3। सो इट मीन्स कि जो आपके पास फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आपके पास है p इज इक्वल्स टू माइनस 4 और q is equals to minus 3। so this will be the final answer। ओके एक और लास्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं आज का और फिर हम क्योंकि मोस्टली इसमें हमारी कोशिश ये है कि सर्कल के क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस किया जाए, ये भी सर्कल का ही है तो क्योंकि बाकी मोस्टली चीज़ों से आप लोग फेमिलियर हैं, सिर्फ सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। यह है मई जून 2021 का पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें द पॉइंट ए हैज़ द कोऑर्डिनेट्स 1 and 5 एंड द लाइन एल हैज़ द ग्रेडियंट -2/3। सो एंड passes through A, a circle has center this and radius, show that L is the tangent। okay so हमें ये पता चल गया सबसे पहली चीज़ कि आपके पास एक सर्कल है, प्रॉपर नहीं बना बट आई होप कि इसका आपको दिस वन इज लिटिल बेटर। सो आपके पास एक सर्कल है, उसका आपके पास सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट आपके पास है 5 and 11 ये मेंशन है और रेडियस है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 15 और पॉइंट ए आपके पास है दैट टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। तो लेट्स से ये आपके पास पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपको गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 and 5, 1 and 5 और आपसे ये कहा है कि लाइन एल जो है वो टेंजेंट लाइन है। तो हम लाइन एल दिस विल बी कंसिडर्ड एज द लाइन एल, ये टेंजेंट लाइन है और अब हमने प्रूव ये करना है शो दैट एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये एल इसका टेंजेंट है। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई लाइन टेंजेंट हो तो वो रेडियस वाली लाइन के साथ वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि लाइन एल का जो ग्रेडियंट है उसका और लाइन ए सी का जो ग्रेडियंट है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा वो -1 की इक्वल होगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बन रहा है आपके पास और हमें ये भी पता है लाइन एल का ग्रेडियंट भी गिवन है। तो हम ये सबसे पहले तो लाइन एल का ग्रेडियंट क्या है आपके पास -2/3। लाइन ए सी का ग्रेडियंट क्या है आपके पास ये हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो एक पॉइंट आपके पास 5 और 11 है, सेकंड पॉइंट आपके पास 1 और 5 है। तो हम इनका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए
हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 divided by 5 minus 1. So this will be equals to 6 by 4 और ग्रेडियंट इसका ग्रेडियंट क्या होगा आपके पास 3 बाय 2. सो एक ग्रेडियंट आपके पास ये है, सेकंड ग्रेडियंट आपके पास ये है. तो हमें ये पता है कि सो नाउ वी विल फाइंड आउट कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है. सो इफ the lines are perpendicular, then the product of gradients should be equal to -1. सो अब हम ये करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन L का जो ग्रेडियंट है उसका और लाइन AC का जो ग्रेडियंट है इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए. तो लाइन L का जो ग्रेडियंट था वो था -2/3 और लाइन AC का जो ग्रेडियंट है वो है आपके पास 3/2. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करें, so this will be equals to -1. So finally we can conclude that since m gradient of line L and gradient of line AC is equals to -1, so the lines are परपेंडिकुलर. इसका मतलब ये है कि ये जो लाइंस हैं ये आपके पास क्या हैं, परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दिस फॉर विच द लाइन L इज टेंजेंट टू द find equation of the you can see equation of the other circle. इसको मैंने भी जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको रीड किया तो मैंने इस वर्ड को इग्नोर किया, तो बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये इतना सिंपल सा था. अगर आपको ये भी पता है, पॉइंट्स भी पता है, तो इक्वेशन फाइंड करना तो बहुत ही बेसिक सी बात थी. बिकॉज सेंटर भी आपको पता है, रेडियस भी पता है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए. तो यहाँ लिखा है find the equation of the other circle of radius this for which line L is also the tangent at A. So इसका मतलब ये है, यहाँ से आपको ये सीखना है कि हमें क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़ना है. बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को रीड ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपका चांस है, क्वेश्चन को अगर आप ठीक रीड नहीं करेंगे तो आपका ये, इसलिए क्वेश्चन को कम से कम आप 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ें. तो ये हमारे पास प्रीवियस सर्कल था जिसका सेंटर आपके पास था 5 और 11 और इसका जो ये पॉइंट आपके पास A था जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, और टेंजेंट लाइन पे थोड़ा ओके, ये आपके पास टेंजेंट लाइन L है. ओके, अब अदर सर्कल की बात आ गई. यह आपके पास सेकेंड सर्कल है. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल ऑफ रेडियस दिस. सो सेकेंड सर्कल का अब आपको सेंटर पॉइंट नहीं पता. ये पॉइंट आपके पास जो है वो A है और ये पॉइंट आपके पास लेट्स से D है.
ओके। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता हैं, ये हैं आपके पास 1 और 5, ये प्रीवियस पार्ट में गिवन थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल ऑफ रेडियस दिस फॉर विच एल इज ऑल्सो द टेंजेंट एट दिस। तो अब इसका रेडियस, जो नया सर्कल है इसका रेडियस क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 52, और जो फर्स्ट सर्कल था उसका रेडियस क्या था, जो पहला प्रीवियस सर्कल था उसका रेडियस भी स्क्वायर रूट ऑफ 52 है। सो इसका मतलब तो हमें ये समझ में आ गई कि इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। सो रेडियस सेम होने का मतलब ये है कि ये जो एम ए पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि लाइन, ओके, मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सो हम मिड पॉइंट ऑफ सी डी फाइंड करेंगे, वो आपके पास उसको यूज़ करके हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और सेंटर फाइंड कर लें तो, और एक पॉइंट हमें पता हो, रेडियस तो हमें पता है, सेंटर हमने फाइंड करना है, तब ही हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हमने मिड पॉइंट को यूज़ किया, एक टूल को यूज़ किया। और अब मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा 1 and 5 इज इक्वल्स टू, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, सो 5 प्लस एक्स, बिकॉज सी के कोऑर्डिनेट्स 5 and 11, डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। सो अब यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड इजीली कर सकते हैं। सो 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स बाई 2, और 5 इज इक्वल्स टू 11 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। सो इसको सॉल्व करें, सो 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, सो x विल बी इक्वल्स टू -3, और 10 इज इक्वल्स टू 11 प्लस वाई, सो y विल बी इक्वल्स टू -1। सो सेंटर क्या होगा आपके पास, सेंटर D आपके पास है -3 एंड -1, बिकॉज x कोऑर्डिनेट -3 है। और रेडियस इसका क्या है, रेडियस है इसका आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 52। सो अब हम इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या थी, वो आपके पास थी x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। सो h की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, let me clearly write it again, okay, so x minus -3 whole square plus y minus -1 whole square is equals to square root of 52 whole square। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास होगी x प्लस 3 होल स्क्वेयर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 52। So this will be the final answer. So that's it for today. If you have any question, you can ask it in the comment section. और आज हमने डिस्कस किया हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जो कि मोस्टली थे 2021 से। और इसमें ताकि आपको हमारा फोकस जो था वो सर्कल की इक्वेशन पे था, कि सर्कल की इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। सो अगर आपने प्रीवियस लेसन कोई भी मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना हो किसी भी पेपर का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।